माय नेम इज़ सूरज शर्मा। और आज की जो वीडियो है इसका जो हमारा एम है वो है, हम आज किसके बारे में बात करेंगे? हम आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है एचपी टेट की बायोलॉजी का। ठीक है, जो ये बायोलॉजी है ये कितने मार्क्स का आएगा ये हम यहाँ पे जानेंगे। आपको पता है ये 60 मार्क्स का आता है, जिसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है 30-30 की रेशो में। ठीक है, 30 आता है आपका बॉटनी से, 30 आता है आपका जोलॉजी से। क्लियर? तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कहाँ से आपका सिलेबस रहता है। देखो बेसिकली तो जो आपका सिलेबस रहता है वो होता है एनसीईआरटी। ठीक है, कुछ प्लस कुछ एडिशनल थिंग्स होती है वो एनसीईआरटी में भी मिल जाती है आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ड्यूरिंग योर बीएससी पढ़ा होगा। ठीक है, या किसी ने मास्टर करी होगी तो उसने एमएससी पढ़ा होगा। तो कुछ एडिशनल चीज़ें होती है, हो सकता है किसी ने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे कि 9th एंड 10th क्लासेस में। तो जो आज इस वीडियो का पर्पस होगा वो हम जानेंगे कि कैसे आपके 60 मार्क्स का सफ़र तय किया जाए और इसमें अच्छा स्कोर किया जाए। यही हमारा टारगेट रहेगा। तो ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करा। वहाँ पे मैंने देखा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी, जो कि होगी आपकी +1 एंड +2। देखो यही मेन होती है, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखो 50 के आसपास या 45 टू 50 में बोल रहा हूँ। बेसिकली मेरा मानना है 50 के आसपास तो आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो अभी फटाफट डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ही जो आपका देखो +1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे +1 की बायोलॉजी से। सबसे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से क्वेश्चन बनता है आपका कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जैसे कि कौन कौन सी है, हायरार्की कौन कौन सी है। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को पढ़ो, चांस बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन के आने का। एक से दो भी हो सकते हैं। देखो ये जो डाटा मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, एग्जैक्ट अब एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आई हैव डिस्कस सो मैनी क्वेश्चन पेपर विद यू, जो कि मैंने पीवाईक्यू वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आप उस पीवाईक्यू के सारे पेपरों को देखो। ठीक है, और देखो आपको देखने को मिलेगा कि एक से दो, कई क्वेश्चन में होगा यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं आए, यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाए, यानी कि चैप्टर 1 से एक भी नहीं आए, 2 से 2 क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो सकता है, देखो इसमें वेरिएशन होती है। क्लियर? तो जो बेसिक पैटर्न है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। वहाँ पे सब कुछ आपको डिस्कस करा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। दूसरा जो आपका आता है, अच्छा इसमें वो भी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपको स्किप नहीं करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो 3 से 4 चैप्टर, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि आपको सारे किंगडम के बारे में पूछ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 किंगडम कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें किंगडम्स के बारे में पढ़ लो। मोनेरा क्या है, ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। ठीक है, फिर आपका अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड एनिमल किंगडम, देखो मैंने रेशियो लिखा है 4-3-3, यहाँ पे मैं 1 मार्क मार के चल रहा हूँ। देखो ये वेरी कर सकता है, स्टिल अभी भी मैं आपको थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट जो ये पहला यूनिट है, ठीक है, पहला यूनिट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, या अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। क्लियर? जब आप प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी करोगे ना आगे जाके, तो वो भी रिलेट करता है इन दोनों चैप्टर से, प्लांट एंड एनिमल किंगडम से। क्लियर? अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए। फिर आपकी जो दूसरी यूनिट है क्लास +1 की ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से भी आपको अप्रोक्स देखने को मिलते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस, यानी कि 4 से 5 नंबर। तो जिसमें देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, प्लांट किंगडम में आपको सारे के सारे किंगडम पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पढ़ना है एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, टेरिडोफाइट पढ़ो, जिम्नोस्पर्म पढ़ो, एंजियोस्पर्म पढ़ो। सारे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर? आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर जितनी भी डिवीजन दिखाई गई है सारी की सारी पढ़नी है। एनिमल किंगडम में क्या पढ़ना है आपको, देखो इसमें 11 फाइलम है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। टाइम कम लग रहा है तो मैं बता देता हूँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ो, यहाँ से प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ लो। दूसरा हो गया आपका अर्थ्रोपोडा पढ़ लो, अर्थ्रोपोडा है ना, एनेलिडा पढ़ लो, और मोलस्का पढ़ लो। बाकी लास्ट वाला तो आपको पता ही है,
ठीक है, लास्ट वाला जो आपका हो गया कोडेट्स, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हमारे से रिलेटेड है। ठीक है, कोडेट्स को पढ़ लो। तो दिस इज अबाउट इन फर्स्ट चैप्टर। दूसरे चैप्टर में बात, दूसरी यूनिट में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि प्लांट की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। क्लियर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको इस वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, रूट के बारे में पढ़ो। ठीक है, शूट के बारे में पढ़ो, यानी कि स्टेम के बारे में पढ़ो। ठीक है, लीव वाला भी कंसेप्ट है, लीव के बारे में पढ़ो। मोनोकोट एंड डाइकोट, यही है बस। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरी कर सकते हैं, स्टिल दे कैन वेरी, 2 से 3 हो सकते हैं। फिर अगला आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे आपको एनाटॉमी पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आएगा मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट वाला कंसेप्ट आ जाएगा, डाइकोट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही पढ़ना है, रूट की एनाटॉमी, शूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी। बट मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना है रूट, शूट, लीव, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है। ठीक है, और एक फैमिली है तो सोलेनेसी फैमिली पढ़ लो। ठीक है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में ही दिया है अब तो, जो नई एनसीईआरटी है। बट आप फ्रॉग, कॉकरोच, दोनों के बारे में पढ़ोगे। और टिश्यू के बारे में पढ़ो, सिंपल टिश्यू। ठीक है, प्लांट के टिश्यू के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, परमानेंट टिश्यू हो गए, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जो तीसरी यूनिट आती है आपकी सेल स्ट्रक्चर। देखो ये यूनिट सबसे ईजी वाली यूनिट है, आई एम टेलिंग यू। क्लियर, यहाँ पे 4 से 5 नंबर आते हैं, तो ये वाली क्वेश्चन, इसमें भी 5 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो आप सेल के बारे में, बेसिक इसकी सेल की डिस्कवरी वगैरह पढ़ लो, डिस्कवर किसने करा था, है ना। और आपको पढ़ना है यहाँ पे राइबोसोम पढ़ो, लाइसोसोम, सेल मतलब बोलने का ये सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रोमोसोम के बारे में पढ़ो। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है ना, काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमेटिड क्या है। ठीक है, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ो। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में देखो जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है। ठीक है, बेसिकली तो कार्बोहाइड्रेट, एंड दूसरा आता है आपके अमाइनो एसिड, या जिन्हें हम मतलब इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रोटीन। जब ये जुड़ते हैं तो ये प्रोटीन बनाते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको मियोसिस पढ़ना है। ठीक है, मियोसिस 1 पढ़ना है, मियोसिस 2 पढ़ना है। ठीक है, और माइटोसिस पढ़ना है। तो बेसिकली सेल साइकिल को पढ़ना है आपको। देखो इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। आपका G1 फेज आ गया, S फेज आ गया, G2 फेज आ गया, M फेज, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास अभी समय कम है तो आप PYQ को सॉल्व करो। सबसे मेन चीज़ यही है, और यहीं से आपका 100% चांसेस होगा आप 40 के आसपास क्वेश्चन को स्कोर कर पाओगे। बस करना क्या है आपको, जो PYQ में जो उनके ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उन ऑप्शन को भी समझना है, और वहीं से कंसेप्ट बनता है आपका। क्वेश्चन तो समझना ही समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा, जब आप PYQ के कर रहे होंगे, उनके ऑप्शन को भी समझ रहे होंगे, तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा होगा। इसीलिए इसी चैनल पे आप क्लिक करो। और मैंने एक क्या करा है, एक PYQ के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, PYQ फॉर HP टेट बायोलॉजी। ठीक है, HP टेट मेडिकल की एक सीरीज है, वो देखो, बहुत लोग देख भी रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। एंड मेक श्योर कि आप भी देखो, और वहाँ से आपके कंसेप्ट वहाँ पे भी क्लियर होंगे। अदरवाइज देखो, एनसीईआरटी तो ग्रंथ है भैया। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले। नहीं पढ़ा, समय कम है, तो PYQ सॉल्व करो। ये मेरी एक एडवाइस है। ठीक है, ये मेरी एक एडवाइस है, आपका एक दोस्त, आपका एक गाइड, आपका एक बड़ा भैया। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर मी, यू कैन कंसिडर, आप कंसिडर कर सकते हो। क्लियर, आ जाओ आ जाओ, पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लांट फिजियो, दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, ईजी है, बट आई एम टेलिंग यू। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, यहाँ पे आप पढ़ो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ये टिश्यू है बेसिकली। ठीक है, कैसे टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा होता है ना, असेंट ऑफ सैप है, उसके बारे में पढ़ो आप इसमें। फिर मिनरल न्यूट्रिशन का काम क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उनके फंक्शंस पढ़ने हैं आपको। क्लियर, ये चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, एक बार समझनी है। अब जो इसमें नेक्स्ट होगा, दैट इज अगला जो चैप्टर है, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है आपको, कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ो अच्छे से। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ो अच्छे से। जब आप क्लोरोप्लास्ट को पढ़ोगे तो आपको पता होगा ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या है। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी ना एनसीईआरटी से, तो क्वेश्चन आप उंगलियों पे करोगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन हो गया, डार्क रिएक्शन हो गया आपका।
क्लियर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, वो इसी में ही है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन हो गया। देखो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लूकोज का टूटना ही तो ग्लाइकोलाइसिस है। अच्छा, ये ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ है? सेल में। तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, बायो इंटर रिलेटेड है। जब आपको सेल के बारे में पता होगा तो आप ग्लाइकोलाइसिस भी बताओगे सेल में कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्मेंटेशन इसमें देखने को मिलता है ना। आरक्यू से क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। प्रोटीन का पढ़ लो, ठीक है, फिर फैट का पढ़ लो, और आपका तीसरा हो गया आपका प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लो, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको पीजीआर पढ़ना है, ठीक है। बस 5 पीजीआर है, जैसे कि ऑक्सिन हो गया आपका, जिब्बलिन हो गया, ठीक है, और साइटोकाइनिन हो गया। साइटोकाइन इनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर हो गया आपके पास इथाइलिन हो गया आपके पास, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड हो गया। इनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गए, प्रमोटर हो गए। ये रोक देते हैं तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हो गए, है ना, इजी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से कितने क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलते हैं? 3 4 5 6 7, मतलब 7 से लेके ये मान के चलो 8 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। इतने मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे। अगला जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, सॉरी यूनिट है, चैप्टर नहीं यूनिट, वो है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, बट मैंने देखा काफ़ी टाइम से पूछा नहीं जा रहा है। फिलहाल तो ये एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया है ना, नीट वालों ने डिलीट कर दिया, पर हम नीट वाले नहीं, हम टैट वाले हैं, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। डाइजेशन कैसे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका ड्यूडेनम हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इसोफेगस हो गया, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इन इसोफेगस हो गए, इसोफेगस के सेल हो गए। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, कैसे O2 अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है, डिफ्यूजन पढ़ना है, ठीक है। और एल्वियोलाई के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ो, ठीक है, हार्ट कैसा होता है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा बर्ड का हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, है ना, जिन्हें एव्स भी कहा जाता है। क्रोकोडाइल का हार्ट पढ़ना है, मैमल का पढ़ना है, फिशेस का हार्ट पढ़ना है। फिर आ गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। भाई मैं बोल रहा हूँ नेफ्रॉन को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, N2 आउट होता है हमारी बॉडी से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल के बारे में पढ़ो। और कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मतलब इनका क्या काम होता है हमारी मूवमेंट में, है ना। प्रोटीन हो गया, जैसे कि मायोसिन हो गया, ट्यूबुलिन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। न्यूरल कंट्रोल एंड कंट्रोल में कोऑर्डिनेशन में, बस इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ो, है ना। और केमिकल कंट्रोल, ये वाला अच्छा चैप्टर बनता है लास्ट वाला। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आई हैव रिटन ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको हार्मोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सोक्राइन वैसे तो नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, वो एक्सोक्राइन का ही पार्ट होता है। तो दिस इज अबाउट +1। यहाँ से देखो 2 3 4 5 और 3 8 9 10 11 क्वेश्चन। तो कुल मिला के मेरा मानना है जो +1 है, तो मतलब 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे आपके। बाकी इंटर रिलेटेड है भाई भैया बायोलॉजी, आई एम अगेन टेलिंग यू, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा +1 का सिलेबस, ठीक है। और अब लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज +2। +2 में क्या करना है आपको? देखो देखो, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। जैसे अमीबा वगैरह, है ना, बेसिक बताया कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। तो यहाँ से तो बहुत रेयर क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे कि हाउ अमीबा। भाई इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, इतना रेयर ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ठीक ठाक लेवल का ही आएगा यहाँ से। दूसरा जो हमारा है यहाँ पे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे आपको पढ़ना है मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट एंड देयर क्रोमोसोम, ठीक है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है, ये पढ़ना है आपने। एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप सुनो और उसको लिखते जाओ, चाहे वीडियो को पॉज करना पड़े आपको, ठीक है। और अगला हो गया हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज हम अपने बारे में जानते हैं, ठीक है। भाई रिप्रोडक्शन का पर्पज़ ही क्या हो गया, है ना। और इसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है, एम्ब्रियोनल स्टेजेस के बारे में पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो ये तीनों चैप्टर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बिलीव मी दे आर नॉट टफ, ईजी चैप्टर है, ठीक है। कंसेप्ट समझना होगा आपको बस एक बार, ठीक है। तो देखो ये पहली यूनिट है, ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है,
ठीक है, दिस इज फर्स्ट यूनिट। और पहली यूनिट से आपको देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन। मतलब ये वेरी कर सकता है, नंबर 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 7 भी हो सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपको कैसे आप मेरे को समझ पा रहे हो। अगला हो गया हमारी जो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो ये वाली यूनिट है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ो, ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ो, उस उनके वर्क के बारे में पढ़ो, ठीक है, फिर उनके मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ो, ठीक है, ट्रेड्स के बारे में पढ़ो, ट्रेड्स क्या होते हैं, है ना, कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। हनी बी के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगला हो गया आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये लेंथी चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आपको नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, प्यूरिन, पायरामिडिन, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका। और देखो, और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोगमा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। हिस्टोन, प्रोटीन, है ना, डीएनए आरएनए में क्या बेसिक फ़र्क होता है और हाउ दे फंक्शन। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे कि आरएनए आपका, ठीक है, आरएनए वर्ल्ड में टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और आपका हो गया आरआरएनए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अगला हो गया आपका, अगला जो हमारा नेक्स्ट जो बन रहा है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन, ये जो देखो मैंने सेम कलर का मार्क कर रहा है, दिस इज सेपरेट यूनिट। और यहाँ से भी आपके 4 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 से 5 भी हो सकते हैं और 4 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे आपको पढ़ना है सारे के सारे कि हाउ इन्फेक्शन कैसे सेपरेट कर रहा है, ठीक है, कैसे इन्फेक्शन बॉडी में जा रहा है, बॉडी के लिम्फ में जा रहा है, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ना है, और इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और इम्यूनोलॉजी के सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लिम्फोइड ऑर्गन आपको यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एक आधे नंबर का। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया पढ़ने हैं आपको यहाँ पे, क्लियर। तो हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बींग, यहाँ लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ो, बी सेल पढ़ो, टी सेल पढ़ो। तो दिस इज देयर इन दिस यूनिट। और यहाँ से भी आपके पास 4 के आसपास, 4 से 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर आती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है आपको, बायोटेक्नोलॉजी एंड ये दो ही चैप्टर है इस यूनिट में, और यहाँ से 3 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप बायोटेक को समझो कि क्या है और प्रिंसिपल प्रोसेस क्या है, ठीक है, कौन किसने डिस्कवरी करी इसकी और ये काम कैसा करता है, ठीक है, सारा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, मोलिकुलर सीजर, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके बारे में पढ़ो, सदरन ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इंसुलिन कैसे बन रहा है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पीसीआर क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखने को मिलेगा। एप्लीकेशन इसको अप्लाई कैसे किया जाता है प्लांट पे, है ना, जीन गन मेथड, एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन। तो ये ऑल सारी की सारी चीज़ें इस यूनिट से 3 के आसपास इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला हो गया आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। एंड देखो ये बेसिक सी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, इतना बड़ा इसका बेसिकली ईजी है। आई एम टेलिंग यू +2 इज मच ईजियर देन +1। और यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, बट आपको ये अगर पक्के करने हैं तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर देखो ये आपके लिए एक मैप बना दिया है, ठीक है, इसको फॉलो करना ये आपकी जिम्मेवारी है। फिर आ जाओ, देखो एक्स्ट्रा भी मैंने यहाँ पे लिख के लाया आपके लिए। देखो बुक्स के बारे में पढ़ो कि कौन सी बुक की डिस्कवरी किसने करी है, जैसे कि रेड डेटा बुक में क्या है, लिम्का बुक क्या है, जीनियस बुक किसका किसका रिकॉर्ड होता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है आपको डेज के बारे में पढ़ना, ठीक है, डेज जैसे कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे हो गया, एड्स डे हो गया, वाटर डे हो गया, हेल्थ डे हो गया, ठीक है, और भी जितने भी डेज वगैरह हो गए इनके बारे में आप अभी से ही बना के चलो। नोबेल प्राइज़ भी पढ़ने हैं, जैसे कि अभी अभी मिले हैं, ठीक है, अभी वाला इंपॉर्टेंट है। तो आप बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ो, क्योंकि यही आएंगे आपके, ठीक है। बायो केमिस्ट्री के याद रखो, बायो और केमिस्ट्री के मैक्स ज़्यादा फोकस आपका बायोलॉजी पे होना चाहिए। और उसको उनको किस फील्ड में मिला है, जैसे कि अभी मिला है इम्यूनोलॉजी पे, ठीक है, तो उन्होंने इम्यूनोलॉजी पे काम किया। तो पिछले कल ही मिला है, मतलब जब ये वीडियो डलेगी, ठीक है, उससे एक दिन पहले मान के चलो 10 से 11 के आसपास इनको मिला। तो ये आप एक बार चेक करें, ठीक है। बैम्बू प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक ही बार फ्लावर करता है,
ठीक है, इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं इनके बारे में पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन करें, मुझे बताएं, ठीक है, आई विल मेक वीडियोज़। ठीक है, फिर आपको एपीकल्चर का पता होना चाहिए, सेरीकल्चर का पता होना चाहिए, पिस्सीकल्चर क्या है, एक्वाकल्चर, दीज आर द सिंपल। फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ो, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, कीमो केमिकल की भी प्रेजेंस में, जियो, ग्रेविटी, थिग्मो, टेंड्रिल वगैरह, है ना। 10th क्लास में ये सारे के सारे टॉपिक 10th है, यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है ना। नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए, एस्चुरीज हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इकोटोन कौन सा एरिया है। अच्छा, एडिशनली आइस के बारे में पढ़ो, रेटिना के बारे में, प्यूपल, ईयर के बारे में, बोन्स, ईयर की बोन्स, है ना, लिम्फोइड टिश्यू, अगेन आई हैव मेंशन्ड हियर। तो दिस ये आपका एक सिलेबस रहता है। ठीक है, तो देखो आपका फोकस होना चाहिए +1 एंड +2 के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी तैयारी होती है तो आई एम टेलिंग यू 100% यू विल क्लियर। बाकी एक चीज़ जो मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा, ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए, ये आपका ही डिसीजन होगा। अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर +1 एंड +2 बुक्स एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि 60 नंबर पक्के करने हैं। अगर समय कम है अभी तो प्रैक्टिस PYQ। ठीक है, प्रैक्टिस करो PYQ। और इसके लिए क्या है, मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है आपके लिए। ठीक है, एक प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, उस प्लेलिस्ट में हमने PYQ के 10 से 11, 12 या 15 क्वेश्चन पेपर भी रहे होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन पेपर चाहे 10 ही होंगे, है ना। पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को भी डिस्कस किया जा रहा है। जब उन्हें डिस्कस किया जा रहा है तो ये मान के चलो कि आपके एक क्वेश्चन से 4 कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। ठीक है, 4 नहीं आ रहे तो 2 से 3 की एवरेज तो ले ही सकते हो। ठीक है, तो प्ले लिस्ट पे जाओ, वो आप ही के लिए बनाई है, देखो, पसंद आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आती तो आपकी मर्जी, आप कहीं और भी जंप कर सकते हो। ठीक है, बट आई होप पसंद ही आएगी क्योंकि आई हैव गिवन माई 100% इन दैट। ठीक है, और टारगेट रहेगा कि आपका टैट क्वालिफाई हो। ठीक है, और देन आई विल फील हैप्पी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हाँ, इफ़ आई एम एबल टू हेल्प समवन तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी, आपके लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि टैट निकालना है, फिर आपको जॉब भी करनी है, तो दिस इज़ गुड आइडिया, गो फॉर इट। एंड अभी से सीरियस होकर थोड़ा सा सीरियसनेस दिखानी होगी। ठीक है, और अगर पसंद आता है तो बस दिस इज़ श्योर कि आप ना उसको लाइक कर दिया करो ताकि वीडियो और लोगों के पास जाए, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो जो आपको पूछना है। ठीक है, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए होगी, है ना। और सब्सक्राइब करके आप टच में भी रह सकते हो, ज्वाइन नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो भी वीडियो फटाफट आपके पास आ जाए। ठीक है, तो दिस इज़ फुल पैटर्न, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, काइंड ऑफ मैप कि आपको क्या पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दूसरा हो गया कि आप लिख भी सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।